नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, तारीख है 25 दिसंबर 2025। पूरी दुनिया क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियों में लगी है, लेकिन तभी एक खबर आती है कि यह जश्न का नहीं बल्कि दुनिया के अंत का दिन है। क्या यह सचमुच कयामत की रात होने वाली है? और नेट पर एक खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि हमारे पास अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं, और इस दावे को करने वाला कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से गांव का एक आम आदमी है। जहां हम और आप अपने करियर, स्टॉक मार्केट और फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं इबो नोआ एक विशाल लकड़ी की नाव, एक आर्क बना रहा है। उसका कहना है कि यह नाव ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? अगर हम मैप पर नजर डालें तो ये लोकेशन अफ्रीका के सुदूर इलाके में है। ईबो का कहना है कि उसे ऊपर वाले से सीधा सिग्नल, डायरेक्ट सिग्नल मिला है कि 2025 के अंत तक पूरी धरती पानी में समा जाएगी। को साल 2012 याद है? तब भी कहा गया था कि दुनिया खत्म होने वाली है। माया कैलेंडर का हवाला दिया गया था, लोग डर गए थे, बंकर बनाने लगे थे। आज 13 साल बाद वही डर फिर से बेचा जा रहा है, लेकिन इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है। कोई छोटी मोटी नाव नहीं है, यह एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी संरचना है। वो अपनी जमा पूंजी और चंदे के पैसों से इसे तैयार कर रहा है। इसमें जानवरों के लिए, खाने के लिए और चुनिंदा लोगों के लिए जगह बनाई जा रही है। सवाल ये है, क्या ये लॉजिकल है? क्या वाकई 25 दिसंबर 2025 को इतनी बारिश हो सकती है कि माउंट एवरेस्ट तक डूब जाए? चलिए इसे डेटा और साइंस के चश्मे से देखते हैं। अगर पृथ्वी की सारी बर्फ पिघल भी जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 70 मीटर बढ़ेगा। इससे तटीय शहर जैसे मुंबई या न्यूयॉर्क डूब सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का डूबना वैज्ञानिक रूप से नामुमकिन है। लोग ईबो पर यकीन क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब जियोलॉजी में नहीं, साइकोलॉजी में है। आज दुनिया में युद्ध, महामारियां और अनिश्चितता इतनी बढ़ गई है कि हमारा दिमाग इस ट्रोल्स का शिकार हो गया है। हम बुरी खबरों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ईबो की कहानी को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। वो गलत वजह बता रहा है, लेकिन खतरा असली है। हमें 2025 में किसी जादुई बारिश से नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही फ्लैश फ्लड से डरना चाहिए। यूएन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बहुत करीब हैं। ईबो की बात एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन हम जो गर्मी बढ़ा रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे शहरों को निगल रही है, जिसमें के जमाने में अमीर लोग लकड़ी की नाव नहीं बना रहे, वो न्यूजीलैंड में बंकर्स खरीद रहे हैं या एलन मस्क की तरह मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहे हैं। ईबो की नाव गरीबों का बंकर है और स्पेसशिप अमीरों की नाव। ईबो नोआ शायद 26 दिसंबर 2025 को गलत साबित हो जाएगा। दुनिया खत्म नहीं होगी, हम सब अगली सुबह उठेंगे, लेकिन ईबो की ये पागलपन भरी कोशिश हमें एक आईना दिखा रही है। अगर हम भारत की बात करें तो हमें किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। हमारे अपने शहर चेन्नई, मुंबई, कोलकाता हर साल मानसून में डूबते हैं। ये स्लो मोशन में दुनिया का अंत ही तो है, जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। यह आईना है हमारी लापरवाही का। हमें किसी नाव में बैठकर भागना नहीं है, बल्कि इसी धरती को डूबने से बचाना है, और यह काम किसी चमत्कार से नहीं बल्कि हमारी जागरूकता से होगा। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें सरकारों पर दबाव बनाना होगा और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना होगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब सचमुच हमें नाव की जरूरत पड़ेगी, और तब कोई नाव हमें बचा नहीं पाएगी। निष्कर्ष साफ है, 2025 में दुनिया खत्म नहीं हो रही। इबो नोआ का दावा विज्ञान की कसौटी पर फेल है, लेकिन यह डर हमें याद दिलाता रहना चाहिए कि हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अंधविश्वास और विज्ञान के बीच का सच सामने लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप चीज को ट्वीट कर सकते हैं और बेहद कई काफी संदेह के और चाहते हैं आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।